1975 के बाद 45 सालों में फिर से इंडियन और चाइनीज सैनिकों के बीच में लड़ाई होती है और इंडिया के 20 जवान शहीद हो जाते हैं और दूसरी ओर चाइना अपने मरे हुए सैनिकों के नंबर छुपाता है। इस लड़ाई का कारण था लद्दाख की एलएसी के पास की यह जमीन। ये फोटो है सेंकाकू आइलैंड्स की, जो मौजूद है ईस्ट चाइना सी में। ये वाला पूरा एरिया ईस्ट चाइना सी के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड पे कोई रहता नहीं है, बल्कि ये आइलैंड रहने लायक ही नहीं है। अभी तो ये आइलैंड जापान के पास है, लेकिन चाइना उस आइलैंड्स को अपना बताता है और जापान पे दबाव डालने के लिए उस आइलैंड के पास अपनी शिप्स भी पेट्रोलिंग के लिए भेजता है। हाल ही में यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग में चाइना ने भूटान की इस जमीन पर अपना हक जताया है। साक्तेंग सेंचुरी और इसके आसपास का ये पूरा इलाका चाइना क्लेम करता है। अजीब बात तो ये है कि चाइना जिस जमीन को अपना बता रहा है वो चाइना की बॉर्डर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। तो चाइना किस आधार पे इस जमीन को अपना बता रहा है? और इश्यू अभी तक कभी नहीं उठाया गया, लेकिन यहाँ पर भी इंडिया ने भूटान की साइड लेते हुए इस क्लेम को गलत बताया है। और कुछ ही दिन पहले यूएस ने भी भूटान का साथ देते हुए अपनी स्टेटमेंट जारी की थी। चाइना अपनी बॉर्डर 14 देशों के साथ शेयर करता है और उनमें से कुछ गिने चुने देशों को छोड़ के सभी के साथ चाइना के बॉर्डर इश्यूज है। तो क्यों चाइना इतने सारे देशों की ज़मीनों को अपना बता रहा है? और अगर बता भी रहा है तो किस आधार पे? ये सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे चाइना के इतिहास में। ये मैप है 19वीं सदी के चाइना का, जब चाइना के आखिरी महान राजा चिंग का राज था। 19वीं सदी का चाइना बहुत ही समृद्ध और आज के चाइना से कई ज़्यादा बड़ा था। चाइना की 3 चीज़ों की यूरोप में बहुत ही ज़्यादा मांग थी। ये थी चाय, पोर्सेलिन और सिल्क। पोर्सेलिन की शोध चाइना में हुई थी और पोर्सेलिन की वस्तुएं पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस थी। इसी तरह से चाइनीज सिल्क जैसा कापड़ दुनिया में कहीं और नहीं मिलता था। और चाइनीज चाय की तो अंग्रेजों को इतनी लत लग चुकी थी कि हर साल ब्रिटेन अपनी जीडीपी का 10% पैसा तो सिर्फ चाय के लिए ही चाइना को देता था। इसी तरह से ये तीनों चीज़ें चाइना को बहुत सारा विदेशी पैसा कमा कर देती थी, जबकि कोई भी विदेशी चीज़ें चाइना में बेचना मना था। इसी बात से अंग्रेज नाराज थे, क्योंकि उसको अपनी चीज़ें बेचने के लिए राजा चिंग ने कभी परमिशन ही नहीं दी। इसके बदले में सन 1839 में इंग्लैंड की सरकार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर चाइना के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में चाइना की हार हुई। युद्ध के बाद चाइना ने राजा चिंग से समझौते के तौर पर चाइनीज जमीन छीन ली, जहां पर अब अंग्रेज व्यापार कर सकते थे। इन जमीन में से एक था हांगकांग पोर्ट, जिसको अंग्रेजों ने अगले 100 वर्षों के लिए चाइना से लीज पे ले लिया। इसके बाद अंग्रेजों ने राजा चिंग को डरा धमका कर चाइना में ड्रग्स बेचने की परमिशन भी ले ली। ड्रग्स का कच्चा माल, जिसको ओपियम या अफीम भी कहते हैं, ये तैयार होता था इंडिया में। पश्चिम बंगाल के किसानों के पास अंग्रेज अफीम की खेती करवाते थे। बाद में इसको चाइना भेजा जाता था। चाइना में लोगों को ड्रग्स की बहुत ही बुरी लत लग गई। राजा चिंग चाहकर भी इसको बंद नहीं करा सकते थे। चाइना अंदर से ही बहुत कमज़ोर हो गया। अंग्रेजों ने इसी बात का लाभ उठाते हुए फिर से चाइना के साथ युद्ध किया और भी ज़्यादा ज़मीन छीन ली। और इसके बाद तो दूसरे देशों ने भी चाइना पे आक्रमण करना स्टार्ट कर दिया। और जबकि चाइना के लोग ड्रग्स की लत की वजह से लड़ नहीं सकते थे, इसीलिए चाइना लड़ाई हार गया और चाइना की ज़मीन छीन ली गई और 1912 में चिंग शासन खत्म हो गया। आज के समय का लद्दाख, सिक्किम, नेपाल, भूटान और अरुणाचल प्रदेश को आज की चाइनीज गवर्नमेंट अपना मानती है। साथ ही साथ हांगकांग, ताइवान, मंगोलिया और कई सारे देशों के साथ चाइना के ज़मीन विवाद भी है। और आज भी जब चाइना कोई इश्यू उठाता है तो सबूत के तौर पर पुराने नक्शे पेश करता है। अगर कोई देश उसके साथ सहमत नहीं होता तो चाइना उसको अपनी दादागिरी दिखाता है। सन 1969 में चाइना और रशिया के बीच बॉर्डर इश्यूज को लेकर युद्ध हुआ तो चाइना की इसमें हार हुई। और जो कि रशिया की मिलिट्री पावर कई ज़्यादा है,
इसीलिए चाइना कभी रशिया के साथ उस विवाद को नहीं उठाता, पर छोटे छोटे देश जिनकी मिलिट्री पावर कम है उसको डराता धमकाता है। चाइना के साथ जो भी हुआ, मुझे लगता है कि शायद इसी का बदला लेने के लिए और अपनी ज़मीन वापस पाने के लिए चाइना इस पेंडेमिक का लाभ उठाते हुए दूसरे देशों पे दबाव डाल के ज़मीन कब्जा रहा है। अगर आपको ये स्टोरी और भी डिटेल में जाननी है तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। चीयर्स गाइस, हैव अ गुड वन।